السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني
من أن أظلم أو أظلم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. हर किस्म की हम्दो सना मन्नत मनोती क़ियाम रुकू सुजूद उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिस अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। दुरूद व सलाम आका दो जहान पैगम्बर आखिर ज़मान साहिब कुरान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद 30वां सपारा सूरत अलम नशरह के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 8 और 9 के अंदर फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। सो जब फारग वक़्त हो तो खड़े हो और अपने रब की तरफ रग़बत रख। दुनिया की जिंदगी मेरे भाइयों इसका माल और असबाब आर्जी है और फानी है। हर नफ्स ने जहाँ से अपनी मुकर्रर मुद्दत गुजारने के बाद दारुल आखिरत को कूच करना है जो मुस्तकिल और अबदी ठिकाना है। बहसीयत मुसलमान हमारा ईमान है कि मौत पर हक है। इस अकीदे पर ईमान रखते हुए भी हम इस दुनिया में गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं और निहायत ताज्जुब की बात है। याद रखें मेरे भाइयों कि जिंदगी की सूरत में जो वक़्त हम गुजार रहे हैं इसका एक एक लम्हा निहायत कीमती है। वक़्त एक ऐसी चीज है जिसे आप किसी भी करेंसी के इवज नहीं खरीद सकते। ये वक़्त, ये टाइम, ये मौका, ये गनीमत है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। ये इंसान का ऐसा महफूज सरमाया है जो उसे दुनिया और आखिरत में नफा देता है। ये नफा बख्श है। ये वक़्त इंसान के लिए दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बनाता है। दुनिया में इंसान अगर किसी चीज को खो दे मेरे भाइयों उसे उम्मीद होती है कि ये चीज शायद मुझे दोबारा मिल जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों याद रख लो ये वक़्त एक बार गुजर गया फिर सारी जिंदगी कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, वो वक़्त दोबारा नहीं मिलेगा। जो वक़्त गुजर गया वो दोबारा नहीं आया करता। बहसीयत मुसलमान हमें बाकी मज़ाहिब के मानने वालों से बढ़कर वक़्त की कदर करनी चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि दुनियावी और आखिरत के लिए खेती की मानत है। ये दुनिया
मेरे भाइयों खत्म हो जाने वाली है। हम इसमें जो भी बी बोजेंगे, जो भी बी बोएंगे, कल क़यामत के रोज हम वही काटेंगे। अगर हम दुनिया में रहकर अच्छा बी बोकर जाएंगे, अच्छे अमाल बोकर जाएंगे, नेकियां करके जाएंगे, अल्लाह के सामने झुककर जाएंगे, अल्लाह को सजदा करके जाएंगे, मेरे भाइयों फिर याद रख लो कल क़यामत के रोज इसका बदला भी हमें अच्छा दिया जाएगा। अगर हमने इस दुनिया में रहते हुए भी अच्छा नहीं बोया, दुनिया की मिसाल है ना कि जैसा हम अच्छा बीज बोएंगे वैसा ही वो बीज निकलेगा। हम बीज ज्यादा फेंकेंगे, ज्यादा फसल के अंदर जमीन के अंदर फेंकेंगे, वो भी उतना ही ज्यादा निकलेगा। मेरे भाइयों याद रख लो, आज दुनिया में हम जितनी ज्यादा इबादत करके जाएंगे, जितने ज्यादा नेकियां करके जाएंगे, उतनी ही ज्यादा कल इसका ज्यादा हमें सिला दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ये वक्त जो हमने दिया है इसको गनीमत जानिए, इसमें इबादत कीजिए, इसमें खाएं पिए। अल्लाह फरमाते हैं कुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, सूरत हाका 29वां सिपारा आयत नंबर 24। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनसे कहा जाएगा खूब लुत्फ अंदोजी से खाओ पियो और उन अमाल के बदले जो तुम गुज़श्ता जिंदगी गुजार के आए हो ये उन्हीं का भेजा हुआ सिला है। यानी कि तुमने दुनिया में रहकर नेक अमाल किए थे, आज जन्नत में खाओ पियो मौजे मारो खूब लुत्फ अंदोजी करो। इसके बरअक्स इस जिंदगी में वक्त की कदर ना की जाए। अगर हमने इस वक्त की कदर ना की, इस दुनिया में रहकर गफलत की, सुस्ती की, कहली में जिंदगी सारी गुजार दी, बुराई और शर में अपनी सारी जिंदगी गुजार दी, मेरे भाइयों फिर कल क़यामत के रोज हमारे में हाथ में जो आने वाली चीज है वो मजूसी और निदामत का हमें सामना करना पड़ेगा। कल हम अल्लाह के सामने नदामत के साथ खड़े होंगे, हमें कोई इनामात नहीं दिए जाएंगे, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह फतर आयत नंबर 35 से लेकर 37 तक अल्लाह ताला फरमाते हैं अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर फज़ूकू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी, इसमें जो शख्स नसीहत हासिल करना चाहता था वो सोच सकता था, जिससे हमने आपको इतनी उम्र दी, आपके सामने हमने आपको इतनी जिंदगी दी, उसमें आप सोच सकते थे, नसीहत हासिल कर सकते थे, सोच सकते थे। फिर तुम्हारे पास हमारा डर सुनाने वाले भी आए थे, तुम्हारे पास मेरे नबी भी आए थे, तुम्हें जहन्नम से डराते रहे, जन्नत की खुशखबरी भी देते रहे, तुमने अनसुनी कर दी, उनकी बातों की कोई परवाह नहीं की। बस अब इस अजाब का मजा चखो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं होगा। मेरे भाइयों ये फरागत, ये वक्त जो बंदे के पास खुला होता है, यानी कि मसरूफ नहीं है, कोई काम काज नहीं है, फारग है, फारग वक्त मिलता है, उसको अल्लाह की गनीमत जानिए, अल्लाह की नेमत जानिए। मेरे भाइयों सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी 6412 हदीस नंबर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, निअमतानी मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु फराग
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, दो नेमतों के बारे में अक्सर लोग खसारे में हैं, घाटे में हैं। वो दो नेमतें कौन कौन सी हैं? एक सेहत और दूसरा फारग वक्त। इससे लोग खसारे में हैं। इंसान के पास जब इंसान को अल्लाह तंदुरुस्ती देता है, अल्लाह सेहत देता है, फिर इंसान अल्लाह को भूल जाता है, अल्लाह के जिक्र को छोड़ देता है, अल्लाह के जिक्र से दूर होता चला जाता है। अल्लाह फरमाते हैं, ये फारग वक्त को जाया ना करो, इस फारग वक्त में ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाएं, ज्यादा से ज्यादा मेरे आगे झुकने वाले बन जाएं। और इंसान को सेहत भी दी है, फारग वक्त भी है। जब दोनों चीज इंसान के पास हो ना मेरे भाइयों, फिर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह की इबादत में अपना जिंदगी गुजारे, अपनी सेहत को गुजारे। अल्लाह ताला इंसान को जिस्मानी सेहत और फारग वक्त की नेमतों से नवाजता है। तो अक्सर समझते हैं ये नेमतें हमेशा रहनी है, ये दो नेमतें इंसान के पास हमेशा रहेंगी, इसलिए कभी नहीं खत्म होने वाली। नहीं मेरे भाइयों, ये नेमतें हमेशा के लिए नहीं है। हम देखते रहते हैं, हम खुद अपना जायजा ले लें। जब हम पैदा हुए, कुछ जवान तो पैदा नहीं हुए थे, बूढ़े तो नहीं पैदा हुए थे। जब हम पैदा हुए तो बच्चे थे, छोटे थे, जो हमें बोलना भी नहीं आता था, हमें कोई चीज मांगनी भी नहीं आती थी, माँ बाप भी नहीं कहना आता था। अल्लाह ने बच्चा से हमें जवान किया, जवान से बूढ़ा कर दिया। हम सोचते कि ये जवानी मिल जाए, काश जो जवानी में करने का मजा आता ना इबादत का, वो बुढ़ापे में मजा नहीं आता। अक्सर हम कहते हैं जो मजा जवानी में है ना, वो बुढ़ापे में मजा नहीं आता। मेरे भाइयों, इस जवानी को, इस जवानी की हिफाजत कीजिए, सेहत की हिफाजत कीजिए। मेरे भाइयों, ये नेमतें अल्लाह बार बार नहीं देगा हमें। इस नेमतों की इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए, कदर कीजिए। और कल क़यामत के रोज इंसान से सवाल किया जाएगा कि मेरे बंदे, मैंने तुझे फारग वक्त दिया था, फारग वक्त में तू क्या करके आया? सैयदना अबू बर्ज़ा सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला तज़ालु कदम अब्दिन यौमल क़ियामति हत्ता युसअलु अन उम्रिही फीमा अफनाह व अन इल्मिही फीमा फ़अल व अन मालिही मिन अनिक तक्तसबु व फीमा अनफ़क़ व अन जिस्मिही फीमा अबला। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत के दिन उस वक़्त तक अल्लाह ताला की बारगाह से आप खड़े रहेंगे जब तक इन चार सवालों के जवाब नहीं दे देंगे। आपसे पूछने नहीं लिया जाएगा, उतनी देर तक आप एक कदम भी आगे पीछे नहीं होंगे। अल्लाह के सामने खड़े रहेंगे। पहला सवाल, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, पहला सवाल अल्लाह करेगा, हमने तुम्हें जिंदगी दी, हमने तुम्हें जिंदगी दी, कहां गुजार के आए हो? मेरी इबादत करके आए हो या लोगों की इबादत करके आए हो? मेरे सामने झुकने वाले थे या गैर के सामने झुकते रहे? अपने माँ बाप की कदर करते रहे या उनके साथ उनके ऊपर जुल्म करते रहे? ये सवाल किया जाएगा आपसे कि तुमने जिंदगी कैसे गुजारी। और दूसरा सवाल, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इंसान से सवाल किया जाएगा, हमने तुम्हें इल्म दिया, उस पर तूने कितना अमल किया? हमने तुम्हें इल्म दिया, उस पर कितना अमल किया? आज खुद हम जायजा ले लें। हम फतवा लगाने के लिए मौलवी साहब से भी पहले तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमारा अमल कुछ भी, इल्म अमल कुछ नहीं है। हमारी कोशिश होती है हम कि किसी न तरह फंसाएं इसको, लेकिन अमल खुद का नहीं है।
मेरे भाइयों, ये सवाल किया जाएगा। हम कहते हैं कोई बात नहीं, इल्म मिल गया, कोई बात नहीं। अमल नहीं है मेरे भाइयों, फिर सवाल होगा कि तूने इल्म दिया, तुझे फिर उस इल्म पर कितना अमल किया। तीसरा सवाल, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हमने तुम्हें माल दिया, कैसे कमाया और किस जगह पर खर्च किया। तुम्हें माल दिया, किस तरह कमाया, माल का कौन सा जरिया था, हलाल था या हराम था, और किस जगह पर खर्च किया और कैसे खर्च किया। मेरे भाइयों, माल को हलाल तरीके से कमाएं, अपने बच्चों के लिए हलाल तरीका इस्तेमाल करें, हलाल तरीके ढूंढें माल के रिज़्क के लिए, और हलाल जगह पर खर्च करें माल को। मसाजिद हैं, मदारिस हैं, यतीम लोग हैं, बेवा औरतें हैं, उन पर खर्च कीजिए। महल्लेदार गरीब है, पड़ोसी गरीब है आपका, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, उसके साथ तावन किया जाए। और चौथा सवाल, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हमने आपको जिस्म दिया, इस जिस्म किस काम पर तूने खर्च किया। जो जिस्म है अल्लाह ने दिया, हमें 5 फुट 6 फुट का जिस्म दिया है, किस जगह पर खर्च करके आया, कहां खपा कर आया है, मेरे रास्ते पर खपाया है या गैरों के रास्ते पे खर्च करके आया। इसको ये कल सवाल किया जाएगा। मेरे भाइयों, जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे, अल्लाह हमसे पूछ लेगा, इल्म दिया, जिंदगी दी, माल दिया, जिस्म दिया, कहां खर्च किया। मेरे भाइयों, ये सवाल आने से पहले, ये सवाल अल्लाह करने से पहले पहले हम इसकी तैयारी करके जाएं, इसको आसान तरीके से खर्च करके जाएं, यानी कि अल्लाह के रास्ते पर खर्च करके जाएं। ये माल, ये जिस्म, ये इल्म, ये अमल, ये हमारे लिए कल फायदेमंद हो जाएगा। और मेरे भाइयों, इल्म ऐसा हासिल करें, ऐसा इल्म हासिल करें जिससे आपके लिए कल फायदा हो जाए, नफा बख्श इल्म बन जाए। आप अपने बच्चों को कुरान हदीस की तालीम देकर जाएं, अपने बच्चों को कुरान हदीस का इल्म देकर जाएं। अक्सर हम देखते हैं बेटे ने डिग्री हासिल कर ली है, बड़े बड़ी डिग्री हासिल कर ली है, पीएचडी की ली है, लेकिन दीन का इल्म नहीं है। बाप का जनाजा है, बाप के लिए दुआएं भी नहीं कर सकता जनाजे के अंदर। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को इल्म दीन का भी दे के जाएं, दुनियावी भी दें और आखिरत का भी इल्म दें, ताकि कल आपके लिए वो दुआ कर सके। जैसा कि है ना, मिसाल है कुरान मजीद में भी है, हदीस मुबारक में भी है कि जब बंदा मरता है ना, जब बंदे की रूह निकल जाती है, दुनिया का सारा इल्म खत्म हो जाता है, दुनियावी राब्ते सब खत्म हो जाते हैं और आखिरत वाला राब्ता शुरू हो जाता है बंदे का। बंदा जो दुनिया में रहकर नेक अमल करके जाता है, नेक जो इल्म है उसने हासिल किया, वो उसके साथ जाता है। औलाद है, हालांकि औलाद पीछे रह जाती है, औलाद पीछे से नमाज पढ़ेगी, दवा करेगी, वो आपके मरने के बाद भी आपके रजिस्टर में, आपके खाते में नेकियां लिखी जाएंगी। मेरे भाइयों, ऐसे इल्म हासिल करके जाएं। और मेरे भाइयों, वक्त को जरा बराबर भी जाया ना होने दें। थोड़ा सा वक्त मिल गया, 5 मिनट मिल गया, 1 मिनट मिल गया, इसको जाया ना करें, बल्कि इसको अल्लाह की राह में खर्च करें। जैसा कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्नद अहमद में यह हदीस मौजूद है, 13,400 हदीस नंबर, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर क़यामत कायम हो जाए, अगर क़यामत कायम हो जाए, तुम में से किसी के हाथ में खजूर का एक छोटा सा, खजूर का एक छोटा सा पौधा आपके हाथ में आ जाए, अगर आपको मोहलत मिल जाए, आपके पास इख्तियार हो, ताकत हो कि मैं
वो क़यामत कायम होने से पहले पहले मैं इसको लगा सकता हूं, तो वो बंदा जरूर लगाए, वो बंदा उस दरख्त को जरूर लगाए। इस हदीस से मेरे भाइयों मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जरा जरा बराबर वक्त में भी नेकी का हुक्म दिया है कि जरा मौके, छोटे छोटे मौके को भी ज़ाया ना होने दें। हर मौके पर नेकी की जाए, हर मौके पर, हर टाइम पर नेकी की जाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। और मेरे भाइयों ये वक्त, बार बार मैं यही कहूंगा, ये वक्त हाथ से चला गया, ये दोबारा नहीं आएगा। ये वक्त हमारे लिए वैसे निजात भी बन सकता है, वैसे जहन्नम भी बन सकता है। इस मेरे भाइयों इस वक्त को ना गनीमत जान लीजिए। आपसे सवाल किया जाएगा, जिस तरह के हजरत मौलाना कारी अकरम तारक साहब ने जुमे के दर्स कुरान शाह फरमाया था, यही सवाल की बयान किया था कि जिस बंदे को अल्लाह ने सेहत दी है, उसके उस बुढ़ापे से आने से पहले पहले उसको गनीमत जान लो। बुढ़ापे से आने से पहले पहले जवानी को गनीमत जान लीजिए, और बीमारी को, तंदुरुस्ती को बीमारी के आने से पहले पहले गनीमत जानिए। यानी कि बुढ़ापा आने से पहले पहले जितनी हो सकती है नेकियां कर लें, जितना हो सकता है अल्लाह का शुक्र अदा कर लें। बाद का ऐसा होता है इंसान जब बुढ़ापे की उम्र में पहुंचता है बीमारियां घेर लेती हैं, जबान पे के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं आता, अल्लाह जबान की ताकत छीन लेता है। बाद का बुढ़ापे के अंदर अल्लाह पाक जबान की ताकत भी छीन लेता है। मेरे भाई फिर कैसे हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे? हम फिर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कैसे करेंगे? और मेरे भाइयों बीमारी आने से पहले पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का जिक्र करने वाले बन जाएं। और वो सारी चीजें हैं कि जब बंदे को जिंदगी, ये जिंदगी जो इंसान को जिंदगी गुजार है दुनिया के अंदर, मौत के आने से पहले पहले गनीमत जान ले। क्योंकि जब मौत आ गई फिर सारा कुछ खत्म हो जाएगा, फिर कोई मौका नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं देखा जाएगा। बस इंसान को कब्र के अंदर दफना दिया जाएगा, इंसान से सवाल जवाब किए जाएंगे। जो इंसान ने दुनिया में रहकर बी बोया है कल वही काटेगा, कब्र के अंदर ही इंसान वही काट लेगा। अच्छा बी बो कर गया है दुनिया के अंदर, कब्र के अंदर ही उसका सिला मिल जाएगा। जैसा कि गुज़श्ता जुमा के अंदर भी मैंने अर्ज की थी कि दुनिया के अंदर बंदा इंसान नेक अमल करता रहता है, जब नमाजें पढ़ता रहता है, कब्र के अंदर दफनाया जाता है मैयत को, दफनाने के बाद हम घर को आते हैं, कब सवाल करने वाले आकर सवाल करते हैं, अल्लाह के मलाइका सवाल करते हैं, मन रब्बु का, मा दीनु का, मन नबी का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर बंदा दुनिया में रहकर नमाज पढ़ने वाला होगा, ये पहले सवाल ही कहेगा, आगे से सवाल कर देगा, जरा रुक जाओ भाई, दोस्तों रुक जाओ, मुझे पहले मेरी नमाज पढ़ने दो असर की, मेरी नमाज कज़ा हो रही है। यानी कि बंदे को अल्लाह पाक वहां भी ताकत दे देगा, वहां ही नमाज की ख्वाहिश पैदा कर देगा, कब्र के अंदर ही। इंसान के लिए आसानियां हुई, आसानियां। फरिश्ते कहेंगे बस भाई अब नमाज नहीं पढ़नी, अब आराम से सो जा, आराम कर, तेरे लिए जन्नत का दरवाजा भी खुल जाएगा, तेरे लिए जन्नत का लिबास भी आ जाएगा, जन्नत का बिस्तरा भी आ जाएगा। कब्र के अंदर अल्लाह पाक सिला अता कर देते हैं। ये छोटा सा सिला है। जब क़यामत बर्पा होगी, क़यामत वाला दिन आएगा, उसके बाद इंसान का हिसाब किताब के बाद इंसान को बड़ी बड़ी नेमतें अता की जाएंगी, अल्लाह का दीदार नसीब होगा। आज लोग नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बहुतान लगाते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार करके आए हैं। माँ जी आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जिस बंदे ने ये कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर गए, मेराज के बाद
आप अल्लाह ताला की मुलाकात की और अल्लाह का दीदार किया, उसने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बहुतान लगाया है। जिस बंदे ने ये कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी पाक अल्लाह ताला का दीदार किया है, उस बंदे ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बहुतान लगाया है। और वो बंदा जिसने बहुतान लगाया है वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, अपना ठिकाना जहन्नम में समझ ले, उसका ठिकाना जहन्नम में है। मेरे भाइयों, ये वक्त, ये जिंदगी, ये सेहत, ये जिंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं, इनको गनीमत जानिए। इसके अंदर अल्लाह की ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते जाएं। जैसा कि हदीस में है ना कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम भी मौजूद हैं। अक्सर हम ये हदीस सुनते रहते हैं उलमा इकराम से। एक जनाजा गुजरा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वाजबत, इस बंदे पर वाजिब हो गई, इस बंदे पर वाजिब हो गई। या कुछ देर के बाद या कुछ महीनों के बाद दूसरा जनाजा गुजरा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर यही फरमाया वाजबत, इस बंदे पर भी वाजिब हो गई। सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पहले जनाजा गुजरा आप उस पर भी वाजबत कहा, दूसरा जनाजा गुजरा उस पर भी आपने वाजबत कहा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो पहला जनाजा गुजरा था, जो पहले लोग मैयत को लेकर जा रहे थे, उसके हक में लोगों ने ये कहा था, लोगों ने ये कहा था ये बंदा बहुत अच्छा है, इसने जिंदगी बहुत अच्छी गुजारी, अपना वक्त बहुत अच्छा गुजारा, अल्लाह ने इस पर जन्नत को वाजिब कर दिया है। और जो दूसरा जनाजा गुजरा लोगों ने कहा ये बहुत बंदा गंदा था, बुरा था, अपना वक्त को गनीमत नहीं समझता था, ये लोगों के साथ बदसलूकी करता था, अपने जिस्म की हिफाजत नहीं करता था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इस बंदे पर जहन्नम वाजिब हो गई। मेरे भाइयों, ये सवाल किए जाएंगे, जब हमारे पास इन सवालों के जवाब नहीं होंगे हम क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को? हम अल्लाह के सामने किस तरह खड़े होंगे कि अल्लाह का हम सामना कर लेंगे? मेरे भाई, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह किसी भाई पर किसी बहन पर ऐसा वक्त ना ले आए। कोई इंसान बुरा कर बैठता है, कोई ऐसा गुनाह कर बैठता है जिससे इंसान सर उठा नहीं सकता, हम लोगों के सामने सर नहीं उठा सकते। वो तो बहुत बड़ी जात है, वो बहुत बड़ी जात है, मालिक है, दाता, जिसने हमें पैदा किया, हम उसके सामने कैसे सर उठाएंगे? हम उस मालिक के सामने किस तरह अपना सिर उठा लेंगे? मेरे भाइयों, आज मौका है, टाइम है, वक्त है, फारग वक्त मिल गया है, इसमें अल्लाह का जिक्र करें। इसमें यह नहीं हम अपना स्टेटस लगा दें, हम लोगों को बताते हैं मेरी हैसियत देखी, मेरी गाने की हैसियत है, मैंने कंजरी का स्टेटस लगाया, हैसियत चेक करें मेरी। स्टेटस का यही मतलब है ना, हैसियत, औकात, मेरी औकात चेक करें। अपने वक्त को जाया ना करें। जो स्टेटस लगाना कुरान का लगाएं, हदीस का लाएं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान का लगाएं, नातों का स्टेटस लगाएं, ताकि जिसका फायदा भी हो। ये स्टेटस आपके लिए ये भी फायदेमंद हो सकता है। अगर आपने बुरा स्टेटस लगाया हुआ, ये आपके लिए नुकसान बन जाएगा, जहन्नम, वैसे जहन्नम बन जाएगा स्टेटस। मेरे भाइयों, कितने लोग देखते होंगे आपने जो स्टेटस लगाया 1000, 2000, 20,000, वो आगे शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। जब वो लोगों तक, दूसरे लोगों तक जाएगा, वो भी गुनाह जो करेगा, सुनेगा, देखेगा, वो आपके खाते में लिखा जाएगा, क्योंकि बुराई को आपने याद किया, आपने लोगों तक पहुंचाया, आपने अपना वक्त जाया किया। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने जो वक्त दिया इसको गनीमत समझें, इस वक्त को ज़ाया ना करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने वक्त, जो वक्त अल्लाह फारग वक्त दे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा
नेकियां करने का तौफीक अता फरमाए। जो अल्लाह ने हमें सेहत दी है, अल्लाह इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत करने का तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।